बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हमदान। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटन कोफ्ते। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ईद का सीज़न है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में अक्सर ज़्यादा गोश्त पड़ा होता है और हमें समझ नहीं आती हम कौन सी रेसिपीज़ बनाएं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही लोग इसको लाइक भी करते हैं। चलिए तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ये बनते कैसे हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने हाफ के-जी मटन लिया है। पहले हम बॉल्स का मिक्सर रेडी करते हैं और फिर हम उसकी प्यूरी बनाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्राइड प्याज हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अगर हम दूसरे प्याज ऐड करें तो वो पानी छोड़ देते हैं। बेहतर ये है कि आप इनको फ्राई करके तो फिर ऐड कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे नमक। 2 हमने ब्रेड स्लाइसेस लेके उनके क्रम्स बना लिए हैं, ये हम ऐड करेंगे। इसके साथ आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन को भी तवे के ऊपर रख के थोड़ी देर भून सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। एग लिया है हमने, इसको अच्छे से फेंट लिया है। ये मैं हाफ ऐड करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मेरा मिक्सचर थोड़ा थिक है तो मैं इसके अंदर दोबारा हाफ ऐड कर दूँगी, लेकिन हाफ मुझे लगता है काफ़ी होगा। अब इस मिक्सचर को हम हाथ की मदद से यूँ मिक्स कर लेते हैं। करने के बाद इसको हमने गूंदना है। गूंदना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर सारा मसाला मिक्स हो जाए और हमारे कोफ्ते फटे नहीं और ना ही खुले। गूंदने के बाद आप इसको इकट्ठा करके 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। अगर आप चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम कोफ्ते बना लेते हैं। अपने हाथों को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथों के साथ नहीं चिपके। 1 टेबलस्पून के इक्वल हम लेंगे मटेरियल को ऐसे और इसको यूँ रोल करके कोफ्ते बना लेते हैं। ये हमारा बॉल बन चुका है। ऐसे ही हम सारे बॉल बनाएंगे। हमने तमाम मिक्सर के बॉल बना लिए हैं। अब हम मसाला रेडी करते हैं। इसमें हम हाफ कप ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली थी, इसकी प्यूरी रेडी कर ली थी। हम ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। प्यूरी रेडी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने इसकी ग्रेवी को ज़रा सॉफ्ट किस्म का और मसालेदार बनाना होता है, तो उसमें अगर प्याज नज़र आए तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको इस शेप में लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको हमने ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी रेडी कर ली है। ये हम ऐड करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून डालेंगे ग्रीन चिली का मिक्सचर। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम फ्राइड प्याज, इसको हमने क्रश कर लिया था। हाफ टी स्पून डालेंगे हम साल्ट या आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून डालेंगे हम गरम मसाला। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इनको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप योगर्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। व्यूवर्स, मसाला हमारा भुन चुका है, दही का पानी भी ख़त्म हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी सी लुक आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर हम 2.5 कप ऐड करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करके बॉयल आने देंगे।
पानी को बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। आपने पहले कोफ्ते ऐड नहीं करने वरना ये टूट जाएंगे, और जब हम आप ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। जी हमने तमाम अपने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको पकने देते हैं। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, अगर आप चम्मच से हिलाएंगे तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। आप इनको थोड़ा सा पकने दें, फिर आपने जेंटली इनको देगची को पकड़ के ही हिलाना है। इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम लगा देते हैं ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से पक जाएं और वो अंदर से कच्चे नहीं रहे। व्यूअर्स, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, सब्ज़ मिर्च मैंने लेके उसको बीच में से कट लगा दिया है। 4 से 5 हम पीसेस ऐड करेंगे। इसको हम मज़ीद 1 मिनट के लिए दम लगा लेते हैं ताकि धनिया भी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो पानी रह गया वो भी ड्राई हो जाए। व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। हमारा कोई एक भी बॉल टूटा नहीं है, सारे बॉल देखें आप बिल्कुल ठीक बने हुए हैं और हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बनी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने इनको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से बने हैं, कोई एक भी बॉल टूटी नहीं है। बहुत अच्छी लुक आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।